हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवी ड्रीम्स। इसमें मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ख़ास कंटेंट जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। तो सत्यनारायण व्रत कथा क्या है और इसमें क्या किया जाता है, इसकी क्या कहानी है, इसके क्या नियम है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर हम शुरू कर लेते हैं कुछ इसके बारे में, और उसके बाद उसकी विधि, और उसके बाद शायद उसकी कहानी। तो सबसे पहले मैं हम इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में आने वाली पूर्णिमा को भाद्र पूर्णिमा कहते हैं, और पूर्णिमा की तिथि को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। ये बात आपको ज़रूर पता ही होगी। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। यह पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन से ही पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध प्रारंभ होते हैं, और जो अश्विनी अमावस्या पर समाप्त होते हैं। भाद्र पूर्णिमा व्रत की अब ये तो थी इसके बारे में, लेकिन अब ये पूर्णिमा की इसकी क्या विधि है, मैं इसके बारे में अब आपको बता देता हूँ। धार्मिक मान्यताएं हैं कि भाद्र पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत की पूजा की विधि कुछ इस प्रकार से है, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो पूर्णिमा व्रत के दिन प्रातः काल को जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में जाकर स्नान कर लें। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और उन्हें नैवेद्य फल फूल अर्पित करें। और इसके बाद तीसरी बात है वो है पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए, और इसके बाद पंचामृत और चूरमे का प्रसाद वितरित करना चाहिए। और इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो इसका आखिरी पॉइंट है, वो है इस दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और इसके बाद हम बता देते हैं इस व्रत का तरीका, या फिर कह सकते हैं इस व्रत की जो है वो कहानी क्या है। ये भविष्य पुराण के अनुसार उमा महेश्वर व्रत यानी कि ये सत्यनारायण व्रत है, जो वो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। लेकिन नारद पुराण के अनुसार यह व्रत भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। इसकी विधि की जो वो है वो इस प्रकार है, जो मैं अभी आपको बता देता। तो दोस्तों, यह व्रत जो है वो स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से ही बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में पूजा स्थान पर शिव और पार्वती जी की प्रतिमा को स्थापित करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के अर्ध भगवती रूप का ध्यान करते हुए उन्हें धूप, दीप, गंध, फूल तथा शुद्ध घी का भोजन अर्पण करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ इसकी कथा क्या है। इस व्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। यह कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा भगवान शंकर के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट जो है वो भगवान विष्णु से हो गई। महर्षि ने शंकर जी द्वारा दी गई विल्प पत्र की माता भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने उस माला को स्वयं न पहनकर गरुड़ के गले में डाल दी। इससे महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर बोले कि तुमने भगवान शंकर का अपमान किया है, इससे तुम्हारी लक्ष्मी चली जाएगी। क्षीर सागर से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा और शेषनाग भी तुम्हारी सहायता न कर सकेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा को प्रणाम कर मुक्त होने का उपाय पूछा। इस पर महर्षि दुर्वासा ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो, तभी तुम्हें ये वस्तुएं जो है वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। तब भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और इसके प्रभाव से लक्ष्मी जी समेत समस्त शक्तियां भगवान विष्णु को पुनः मिल गई। और बस ये इतनी सी कहानी थी। अगर आपको ये जो वीडियो है अगर ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ।